फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 सालों से जारी है और ये युद्ध फिर से घातक रूप ले चुका है, क्योंकि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार दूसरी रात भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। इस हमले में 12 लोगों की मौत के साथ ही दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। 3 साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से कीव पर यह सबसे बड़ी बमबारी है। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया, जिसके कारण रात भर कीव और उसके बाहरी इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाज गूंजती रही। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार रूस ने लगभग 367 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसमें 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें थीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 266 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराने में सफल रहा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के साथ साथ दक्षिण में माइकोलाइव और पश्चिम में टेर्नोपिल समेत कई क्षेत्रीय केंद्रों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको ने बताया कि 12 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने पहले अलग अलग आंकड़ों के आधार पर मृतकों की संख्या 13 बताई थी। शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि कीव और आसपास के इलाकों में मौजूद कुछ ड्रोनों से पहले ही निपटा जा चुका है। नए ड्रोन अभी भी राजधानी कीव में घुस रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन के लिए इसे मुश्किल रात बताया और युद्ध विराम हासिल करने के लिए रूस पर और प्रतिबंध लगाने की बात कही। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों पक्ष फरवरी 2022 में हमले के बाद से सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली का प्रयास कर रहे हैं। इस्तांबुल में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी। शुक्रवार और शनिवार को रूस यूक्रेन ने कैदियों की अदला बदली का पहला दौर चल रहा था। शनिवार को दोनों पक्षों ने 307 सैनिकों की अदला बदली की और इससे पहले दोनों पक्षों ने 390 लोगों को रिहा किया। तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही। बता दें कि यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब तक सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, यूक्रेन को युद्ध के बजाय अब शांति समाधान पर ध्यान देना चाहिए। रूस की ओर से कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर इस बीच लगातार ड्रोन अटैक जारी है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।